कहानी एक छोटे से गांव के गरीब लड़के आरव की है, जिसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसके दिल में एक अटूट विश्वास और सच्चा प्यार था। आरव का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता किसान थे और मां घर का कामकाज संभालती थीं। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन आरव के सपने बड़े थे। उसका मानना था कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है। आरव का जीवन बदलने वाला था जब उसकी मुलाकात उस गांव के सरपंच की बेटी सिया से हुई। सिया एक सुंदर, शिक्षित और शालीन लड़की थी, जिसने अपनी पढ़ाई शहर के एक बड़े स्कूल में पूरी की थी। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए अक्सर गांव आती थी। एक दिन जब सिया गांव में बच्चों को पढ़ा रही थी, तो आरव भी वहां पहुंच गया। वह पढ़ाई में बहुत रुचि रखता था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण वह ज्यादा शिक्षा नहीं ले पाया था। सिया ने आरव की आंखों में शिक्षा के प्रति गहरी लगन और उत्सुकता देखी। उसने आरव को अपने साथ पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। आरव और सिया के बीच दोस्ती गहरी होती गई। आरव की सादगी और ईमानदारी ने सिया का दिल जीत लिया। सिया ने महसूस किया कि आरव में कुछ खास है, जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। आरव भी सिया के प्रति आकर्षित होने लगा, लेकिन वह अपनी स्थिति से अवगत था। उसे पता था कि वह एक गरीब किसान का बेटा है और सिया सरपंच की बेटी। वह समझता था कि समाज और परिवार के लिए ये रिश्ता कभी स्वीकार्य नहीं होगा। हालांकि सिया के दिल में आरव के लिए सच्चा प्यार था। उसने आरव को भरोसा दिलाया कि वह किसी भी परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ेगी। आरव के सपनों को पूरा करने के लिए सिया ने उसे शहर जाकर पढ़ाई करने की सलाह दी। सिया ने अपने पिता से बात की और आरव की शिक्षा के लिए मदद मांगी। सरपंच जी ने पहले तो इस विचार का विरोध किया, लेकिन सिया के दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने मदद करने का निर्णय लिया। आरव ने शहर में जाकर अपनी पढ़ाई शुरू की। वह बहुत मेहनती और समर्पित था, और जल्दी ही उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त की। इस बीच सिया गांव में उसका इंतजार कर रही थी। वो हर दिन आरव की प्रगति के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती थी। दोनों के बीच पत्रों के माध्यम से संपर्क बना रहा। सिया ने अपने प्यार और विश्वास के जरिए आरव को हमेशा प्रेरित किया। शहर में पढ़ाई करते समय आरव ने महसूस किया कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसके सामने अनगिनत अवसर हैं। उसने अपने परिवार और सिया के लिए बेहतर जीवन की कल्पना की और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। उसने सिया से वादा किया कि वह एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होकर उसके प्यार को दुनिया के सामने स्वीकार करेगा। समय बीतता गया और आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वह एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाने में सफल हुआ। अब वह उस गरीब किसान का बेटा नहीं था, जिसे गांव वाले तुच्छ समझते थे। उसने अपने संघर्षों से उभरकर खुद को साबित कर दिया था। आरव ने गांव लौटने का फैसला किया, ताकि वह अपने प्यार सिया से मिल सके और अपने वादे को पूरा कर सके। गांव लौटने पर आरव का स्वागत एक नायक की तरह हुआ। गांव वालों को अब उस पर गर्व था। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया और अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया। इसके बाद उसने सरपंच जी से सिया का हाथ मांगा। सरपंच जी, जिन्होंने आरव की मेहनत और सफलता देखी थी, खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। उन्होंने महसूस किया कि आरव ही वो योग्य लड़का है, जो सिया के साथ जीवन बिता सकता है। आरव और सिया की शादी बड़े धूमधाम से हुई। यह विवाह गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया, जहां लोगों ने देखा कि प्यार और मेहनत से कोई भी बंधन तोड़ा जा सकता है। आरव ने साबित किया कि गरीबी कभी भी सफलता और प्यार के बीच बाधा नहीं बन सकती, अगर इंसान के पास इच्छा शक्ति और समर्पण हो। शादी के बाद आरव और सिया ने गांव में ही रहकर लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बदलाव लाए, जिससे गांव का विकास हुआ। आरव और सिया की प्रेम कहानी ने गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी एक मिसाल कायम की। उन्होंने ये सिखाया कि सच्चे प्यार में कोई भी बाधा नहीं टिक सकती और सच्चे प्यार का रास्ता हमेशा सफलता की ओर जाता है। इस तरह
आरव और सिया की यह प्रेम कहानी गरीबी, संघर्ष, प्यार और सफलता का प्रतीक बन गई। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर दिल में सच्चा प्यार हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। आरव और सिया की यह प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उन्हें प्रेरित करती है कि सच्चे प्यार के लिए हर संघर्ष का सामना करना चाहिए।